आप जिस औरत का पक्ष ले रहे हैं वो हमारी चित्रलेखा नहीं है। हमारी पत्नी के वेश में कोई और है। पूछिए इससे। क्षमा करें सम्राट, ये आपकी पत्नी है, महारानी चित्रलेखा। मेरे विचार से निश्चित रूप से आपको कोई भ्रम हो रहा है सम्राट। भ्रम आपको हो सकता है पर हमें नहीं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह औरत हमारी पत्नी नहीं है। उसके ही रूप में कोई खतरनाक षड्यंत्रकारी है। बताओ स्त्री, कौन हो तुम? हमें राजदंड अपनाने में विवश मत करो। बताओ। बेशक आप भरी सभा में हमारा सर धड़ से अलग कर दीजिए, किंतु हमारे ऊपर इतना घिनौना आरोप मत लगाइए सम्राट। हमें तिरस्कार और संशय के घाव मत दीजिए सम्राट। घाव तो फिर भी समय के साथ भर जाते हैं, परंतु पति पत्नी के रिश्ते में निष्ठा और ईमानदारी ये आवश्यक है। हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो स्त्री। सम्राट, यदि आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कुछ कहूं। अवश्य कहिए। सम्राट, भ्रम को त्याग दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो किसी भी दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है कि महारानी के स्थान पर हूबहू महारानी बनकर कोई और आ जाए। ये स्त्री ही बता सकती है। देवी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया सत्य बता दो कि तुम कौन हो। आप सत्य जानना चाहते हैं? हाँ। तो सुनिए, सच ये है कि अब आपका मन बदल गया है, आपका चरित्र बदल गया है। अब आप हमारे स्थान पर किसी और स्त्री को उज्जैनी की महारानी बनाना चाहते हैं। अब आपका प्रेम हमारे लिए मर गया है। इसी कारण आप हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर हमें इस राजमहल से और अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। बस स्त्री, बस। अब इसके आगे एक शब्द नहीं। हम सब कुछ सह सकते हैं पर अपने चरित्र पे लांछन ये कभी नहीं सह सकते। तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी मंशा क्या है, ये सब जानते हैं हम। तो बता दीजिए ना सम्राट सबको, ताकि यहां पर उपस्थित लोग भी हमारी असलियत जान लें। यही तो अफसोस है कि अभी हम निरुत्तर हैं, किंतु शीघ्र ही अपने प्रमाण के साथ उपस्थित होंगे हम और तुम्हारी सच्चाई लोगों को बताएंगे। किस प्रमाण को लेकर आएंगे आप? प्रमाण स्वरूप अपनी पत्नी महारानी चित्रलेखा को, जिन्हें तुमने कहीं छुपाकर इन लोगों की आंखों पर अपनी माया की पट्टी बांध दी। हम आएंगे और शीघ्र आएंगे स्त्री, और तुम्हारे इन घिनौने आरोपों का खंडन कर देंगे। सम्राट, रुक जाइए सम्राट। सच, चरित्रवान व्यक्ति हैं विक्रमादित्य। तो क्या लगता है आपको राजन, क्या बिना किसी सूत्र के सम्राट विक्रमादित्य महारानी चित्रलेखा को ढूंढ पाए होंगे?
अरे मेरे मित्र तो इतने प्रतापी थे कि श्रीमान राजा भोज। देवी, ये देखा आपने, राजा भोज की स्मरण शक्ति कितनी क्षीण हो गई है। नाम इनका राजा भोज है और मुझे पुकार रहे हैं राजा भोज। नहीं श्रीमान बेताल, लेकिन देवी ने प्रश्न किया राजा भोज से और उत्तर दे रहे हैं आप, तो मुझे लगा कि राजा भोज शायद आप ही का नाम। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा श्रीमान बेताल? हाँ हाँ, मैं समझ गया। व्यंग्य के बाण मुझ पर मत छोड़िए राजा भोज। मैं हूँ शक्ति सुरमा, बना देता हूँ चूरमा। देवी क्षमा चाहता हूँ, इस वक्त मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य आन पड़ा है, मुझे जाना होगा। लेकिन राजा भोज, मैं इस वक्त जा जरूर रहा हूं, लेकिन ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं लौटूंगा क्योंकि मैं हूं बेताल। और आप गले नहीं देते हैं किसी की दाल, सही कह रहा हूं ना? मैं हूँ शक्ति सुरमा, बना देता हूँ चूरमा। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, हैं? क्योंकि अब इस जगह पर मैंने कब्जा कर लिया है। कब्जा? लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये देखो, ये सब मेरा सामान पड़ा हुआ है। तुम्हारा विवाह तो किसी कमल चक्षुनी नाम की बेतालनी से तय हुआ है ना, और तुम घर बेताल बन के अपने ससुराल भी रहने जा रहे हो। ये बात बोली मुझसे मेरी बहन, सुन के नहीं हुआ मुझसे सहन। मैंने तो मजाक किया था, आप तो सच मान गए। जीजा साले का रिश्ता, हंसी मजाक ठिठोली। बंद करो ये बकवास। इस तरह बेवकूफ तुम मुझे पहले भी बना चुके हो। एक दिन का समय देता हूं, चुपचाप भाग जाओ यहां से, वरना मैं हूं शक्ति सुरमा, बना दूंगा तुम्हारा चूरमा। ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। अब मस्तिष्क कुमार ही इसका हल भी निकालेगा। इससे पहले गोलू, जल्दी से दिखाओ कि कहीं राजा भोज ने अपनी दाल तो नहीं गला ली। देवी, सम्राट विक्रमादित्य तो निकल गए महारानी चित्रलेखा को लाने, लेकिन प्रियंवदा ने क्या किया होगा? क्योंकि उसे तो पता था कि यदि सम्राट महारानी को ले आए तो उसकी असलियत खुल जाएगी। राजन, प्रियंवदा वहां से निकलकर सीधा पहुंची दुर्वासा ऋषि के पास। विक्रमादित्य, ये दुर्वासा की परीक्षा है और तुम इस परीक्षा में कदापि सफल नहीं हो सकते, कदापि नहीं। किंतु वे आपकी हर परीक्षा में सफल हुए ऋषिवर। क्या? प्रियंवदा, तुम्हें तो मैंने उज्जैनी भेजा था। सम्राट विक्रमादित्य की परीक्षा लेने। हाँ, मैंने उनकी परीक्षा ली वहां जाकर ऋषिवर, किंतु वे मेरी हर परीक्षा में सफल हुए और मैं हार गई। ऋषिवर, सम्राट विक्रमादित्य इकलौते चरित्रवान पुरुष हैं इस संसार में। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपनी यह परीक्षा समाप्त करें। बस प्रियंवदा, बस। तुम्हारे कथन अनुसार यदि विक्रमादित्य तुम्हारी परीक्षा में सफल हुआ है तो तुमने उससे भावनाओं के आधार पर परीक्षा ली है, किंतु अब अटल सत्य के आधार पर तुम्हें परीक्षा लेनी है। वो कैसे? जीवन और चरित्र को मृत्यु की कसौटी पर कसकर। नहीं ऋषिवर, हमसे ये नहीं होगा। इस परीक्षा में तो दुष्परिणाम की संभावना है। तो ठीक है, ऐसा श्राप दूंगा कि जन्म जन्मांतर तक चरित्रहीन बनकर जीने पर विवश हो जाओगी। ये क्या? सबके स्वर सुनाई दे रहे, केवल अपनी पत्नी के स्वर नहीं सुन पा रहे हम। क्या हो रहा है ये?
महारानी चित्रलेखा, कुछ बोलिए ताकि हम आपको सुन सके। सम्राट, 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 सम्राट। सुन ली आपकी पुकार। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं आपके पास। सम्राट विक्रमादित्य ने मन से मन के तार जोड़कर महारानी चित्रलेखा की आवाज तो सुन ली, पर वो उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? क्योंकि महारानी का चारों तरफ कोई नामो निशान नहीं था। राजन, जिन सम्राट विक्रमादित्य ने महारानी के मन से मन की तार जोड़कर उनकी आवाज सुन ली थी, उनके लिए उन्हें ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं था। बिल्कुल कठिन कार्य नहीं था। देवी ने एकदम सत्य कहा, लेकिन राजा भोज को धेला समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मुकाबला करने चले। मुकाबले से याद आया कि मुझे भी तो शक्ति सूरमा का मुकाबला करना है, और ये मस्तिष्क कुमार भी अब तक नहीं आया। पता नहीं कहां जीवित हो गया। माँ से मस्तिष्क कुमार आ गया बस बेताल। मस्तिष्क कुमार, तुम्हें पता है वो शक्ति सूरमा? मुझे स से सब पता है, लेकिन तुम च से चिंता मत करो, क्योंकि मैं माँ के मस्तिष्क से ऐसी युक्ति बताऊंगा कि वो त से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जल्दी बताओ ना युक्ति। चिप 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 चिप। वहां मित्र, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है? अब बताओ मित्र, युक्ति क्या है? युक्ति ये थी कि बित्ता केला अगर शक्ति सुरमा को खिला दो तो वो बित्ते भर का हो जाएगा, फिर वो तुमसे मां से मुकाबला नहीं कर पाएगा। बित्ता केला क्या है? बित्ता केला वो केला होता है जिसे जो भी खा ले बित्ते भर का हो जाता है, जिसे तुम खा गए। मस्तिष्क कुमार, ये क्या कर दिया? अरे वो शक्ति सूरमा मुझे कुचल के चला जाएगा। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ अभी ढूंढा जा रहा है। मां से मिलते ही मैं आ जाऊंगा और तुम्हें स से सही कर दूंगा। मस्तिष्क कुमार। गोलू, अब गोलू मैं कैसे देखूंगा मैं? भले ही सम्राट विक्रमादित्य ने महारानी की आवाज सुन ली थी, भले ही वो उस आवाज के पीछे पीछे उन्हें ढूंढने निकल पड़े थे, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। सम्राट, सम्राट आप कहाँ? सम्राट, 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 सांस के बिना शरीर का क्या मोल प्रभु, इसलिए जीवन का अंत ही अंतिम विकल्प है। जब हमारे जीवन में सम्राट ही नहीं रहे तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे? महारानी चित्रलेखा,
आंसू पूछिए। हम आ गए। आंसू पूछिए। आपने उस स्त्री को पहचान लिया महाराज? अब आप बस हमें शीघ्र से शीघ्र राजमहल लेकर चलिए। महारानी, 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 शीघ्र ही जल लेकर आते हैं महारानी। सम्राट, आप अपनी पत्नी को देखकर चौंक क्यों गए? ये रूप का खेल खेलना बंद करो प्रियंवदा। ये रूप का खेल नहीं है राजन, प्रेम निवेदन है जो कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा। ये कोशिश बेकार है प्रियंवदा, चली जाए यहां से। ये वरमाला मेरे गले में डालकर मुझसे प्रेम विवाह कर लीजिए सम्राट। आपकी सौगंध, मैं इसी क्षण यहां से चली जाऊंगी। असंभव है ये, असंभव है ये, 7 जन्मों तक संभव नहीं। राजन, प्रेम का अपमान करना अपराध है और अपराध का न्याय है दंड, इसलिए आपको भी ये दंड भुगतना पड़ेगा। ये चंदन की माला है, जाइए, ले जाइए। जिसके लिए आपने हमारे प्रेम को ठुकराया है, उसके काम आएगी। हम महारानी को कुछ नहीं होने देंगे।